हिंदुस्तान पहुंचकर अंग्रेज के पास दो ऑप्शन थे। ये 40 करोड़ लोगों को अंग्रेजी सिखाते, लोगों की जुबान में लोगों से कम्युनिकेशन करते और आका और गुलाम का फर्क मिट जाता, या फिर अंग्रेज हिंदुस्तानी जुबान सीख लेते, ये मुकामी लोगों से मुकामी जुबान में गुफ्तगू करते। दूसरा ऑप्शन आसान था। अंग्रेजों ने मुकामी जुबान सीखने का फैसला किया। फैसला हो गया, मगर फैसले के बाद की सूरत हाल पहली हालत से ज्यादा मुश्किल, ज्यादा गुंजलक थी। हिंदुस्तान में 400 जबानें बोली जाती थीं। 300 मील के बाद जबान, कल्चर, रंग और मजहब बदल जाता था। हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत थी, मगर हर चौथे हिंदू की मूर्ति, भगवान और हुलिया दूसरों से मुख्तलिफ था। हिंदुओं की जबान संस्कृत थी, मुसलमान फारसी और अरबी बोलते थे। मुगलों की सरकारी जबान फारसी थी। जनूबी हिस्सों की जबान बंगाली, मलयाली और तमिल थी। बहरे हिंद के साथ साथ सिंधी बोली जाती थी। पंजाब की जबान पंजाबी और अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर वाक़ शहरों में पश्तो और बलोची बोली जाती थी। अंग्रेज परेशान हो गया। इसके लिए किसी एक जबान का इंतखाब मुश्किल हो गया। जॉन गिलक्रिस्ट जुबानों का माहिर था। अंग्रेज सरकार ने इसे ये फरीजा सौंप दिया। गिलक्रिस्ट ने तहकीक की तो पता चला हिंदुस्तान में इन जुबानों के अलावा भी एक जुबान है। ये गली मोहल्ले की जुबान है। ये जुबान मुख्तलिफ जुबानों के मिलाप से पैदा हुई। इसमें हिंदुस्तान बल्कि बाहर से आने वाली तमाम जुबानों के अल्फाज भी मौजूद हैं। ये जुबान हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में बोली और समझी जाती है। जॉन गिलक्रिस्ट ने अंग्रेज सरकार को इस जुबान की सरपरस्ती का मशवरा दे दिया। ये जुबान शुरू में हिंदुस्तानी और बाद में उर्दू कहलाई। अंग्रेज ने जुलाई 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया। इस कॉलेज में अंग्रेजों को उर्दू, फारसी और संस्कृत सिखाई जाती थी, जबकि मुकामी लोगों को अंग्रेजी की तालीम दी जाती थी। कॉलेज से फारिग होने वाले अंग्रेज आला अफसर बनते थे, जबकि मुकामी लोग इन अफसरान के मातहत या अहलकार होते थे। जॉन गिलक्रिस्ट को हिंदुस्तानी उर्दू जबान का इंचार्ज बना दिया गया। गिलक्रिस्ट ने उर्दू की सर्फ व नव तख्लीक करवाई, इसके हरूफ तहज्जी बनवाए, इसका रस्मुल ख़त तय किया, नास्तालीक रस्मुल ख़त का टाइप और छापा खाना तैयार करवाया, मुंशी भर्ती किए और उर्दू की किताबें लिखवाना शुरू कर दी। जॉन गिलक्रिस्ट की सरपरस्ती में 1803 में उर्दू की पहली किताब शाया हुई। इस किताब का नाम अखलाक़ हिंदी था। ये किताब मीर बहादुर अली हुसैनी ने लिखी। ये किताब उस वक्त शाया हुई जब मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब 7 साल के बच्चे, जबकि हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर मीर तकी मीर जिंदगी के आखिरी 7 साल गुजार रहे थे। अखलाक़ हिंदी अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए लिखी गई। ये किताब शाया होने से कबल फोर्ट विलियम कॉलेज के निसाब में शामिल हो गई। ये हिंदुस्तान के गली कूचों में आवारा फिरने वाले वाक़यात पर मबनी थी। इसने अंग्रेज़ सरकार को मुकामी लोगों को समझने में बहुत मदद दी। अखलाक़ हिंदी के बाद वाक़यात पर मबनी किताबों की लाइन लग गई। जॉन गिलक्रिस्ट के मुंशी धड़ाधड़ किताबें लिखने लगे और अंग्रेज़ सरकार ये किताबें शाया करती चली गई। 19वीं सदी के आखिर में इन किताबों की तादाद 50,000 तक पहुंच गई। अंग्रेज हुकूमत इन किताबों के चंद नुस्खे लंदन भिजवा देती थी। ये किताबें आज भी लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में महफूज हैं। ये किताबें हिंदुस्तान और उर्दू दोनों की तारीख हैं। काश हमारी हुकूमत या कोई यूनिवर्सिटी बरतानिया की मदद से इन किताबों की डिजिटल लाइब्रेरी बना दे और ये किताबें पाकिस्तान की तमाम बड़ी लाइब्रेरियों और यूनिवर्सिटियों में रखवा दी जाएं। अगर हुकूमत ये किताबें दोबारा शाया करवा दे तो ये उर्दू से मोहब्बत करने वालों पर बहुत मेहरबानी होगी। हिंदुस्तान की इन कदीम किताबों में जामे अल हकायत नाम की एक किताब भी शामिल है। ये किताब दक्कन के मशहूर दानिश्वर शेख साले मोहम्मद उस्मानी ने लिखी थी। ये 1825 में शाया हुई और इसने अपने दौर में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये हाथों हाथ बिकी और एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान के अवाम और खवास की महफिलों में ज़ेर बहस रही। इस किताब में 200 हकायतें हैं। ये किताब सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान के राजाओं, मलिकाओं, बादशाहों और शहजादों के किस्सों और वाक़यात पर मबनी है। मुझे इस किताब के चंद वाक़यात पढ़ने
का इत्तेफाक हुआ। जामे अल हकायत के एक वाक़ये ने जहन की तनाबें थाम ली और ये आज तक इस वाक़ये के हाथ में हैं। वाकया कुछ यूं था, तुर्किस्तान का बादशाह लंबी उम्र का ख़्वाह था। वो मरना नहीं चाहता था। उसके तबीबों ने बताया, हिंदुस्तान की सरे ज़मीन पर चंद ऐसी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं जिनमें आब हयात की तासीर है। आप अगर वो जड़ी बूटियां मंगवा लें तो हम आपको एक ऐसी दवा बना देंगे जिसके खाने के बाद आप जब तक चाहेंगे जिंदा रहेंगे। तुर्किस्तान के बादशाह ने 10 लोगों का एक वफद तैयार किया और ये वफद हिंदुस्तान के राजा के पास भिजवा दिया। इस वफद में तुर्किस्तान के तबीब भी शामिल थे और बादशाह के इंतहाई करीबी मुशीर भी। वफद ने हिंदुस्तान के राजा को तुर्क बादशाह का पैगाम पहुंचा दिया। राजा ने पैगाम पढ़ा, कहा लगाया, सिपाही बुलवाए और वफद को गिरफ्तार करवा दिया। राजा गिरफ्तारी के बाद इन्हें सल्तनत के एक बुलंदोबाला पहाड़ के करीब ले गया। उसने पहाड़ के नीचे खैमा लगवाया। इन 10 लोगों को उस खैमे में बंद करवाया और इसके बाद हुक्म जारी किया, जब तक ये पहाड़ नहीं गिरता तुम लोग इस जगह से कहीं नहीं जा सकते। तुम में से जिस शख्स ने यहाँ से निकलने की कोशिश की उसकी गर्दन मार दी जाएगी। राजा ने अपना फौजी दस्ता वहां छोड़ा और वापस शहर आ गया। तुर्किस्तानी वफद को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। वो पहाड़ को अपनी मुसीबत समझने लगे। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह ताला के सिवा उनका कोई हामी, कोई नासिर नहीं था। वो जमीन पर सजदा रेज हुए और अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ाने लगे। वो सिर्फ खाना खाने, वाशरूम जाने या फिर वजू करने के लिए सजदे से उठते थे और फिर अल्लाह से मदद मांगने के लिए सजदे में गिर जाते थे। अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया। चुनाचे एक दिन जलजला आया। जमीन दाएं से बाएं हुई, पहाड़ जड़ों से हिला और चट्टानें और पत्थर जमीन पर गिरने लगे। इन 10 लोगों और सिपाहियों ने भागकर जान बचाई। राजा के सिपाही 10 लोगों को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने राजा को सारा माजरा सुना दिया। राजा ने बात सुनकर कहा लगाया और इसके बाद उन 10 एलचियों से कहा, आप लोग अपने बादशाह के पास जाओ, उसे ये वाकया सुनाओ और इसके बाद उसे मेरा पैगाम दो। उसे कहो, 10 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को रेजा कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह 10-20 लाख अवाम की बद्दुआएं बादशाह की जिंदगी और इक्तदार दोनों को रेत बना सकती है। तुम अगर लंबी जिंदगी और तवील इक्तदार चाहते हो तो लोगों की बद्दुआओं से बचो। तुम्हें किसी दवा, किसी बूटी की जरूरत नहीं रहेगी। अंग्रेज़ों का ख्याल था शेख साले मोहम्मद उस्मानी ने ये हकायत सरकार को समझाने के लिए लिखी। वो इस हकायत के ज़रिए इन्हें ये समझाना चाहते थे, आप मुकामी लोगों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएँ, लोगों की बद्दुआएं ना लें। बद्दुआएं पहाड़ तोड़ देती हैं। आप तो फिर भी गोश्त पोस्त के आम लोग हैं। अंग्रेज़ सरकार ने ऐसी हकायत से सीखा या नहीं सीखा, ये एक तरफ, मगर ये हकीकत है। इस नौयत की हकायात दुनिया के हर मुआशरे, हर मुल्क और हर दौर के हुक्मरानों के लिए होती हैं। आम आदमी की दुआ और बद्दुआ में बहुत असर होता है। दुनिया के तमाम अंबिया का ताल्लुक आला ख़ानदानों से था, लेकिन ये रिहाइश पजीर आम लोगों के साथ हुए। क्यों? क्योंकि अल्लाह और उसकी रहमत गरीबों में होती है। अगर गरीब आपसे खुश हैं, ये झोली फैलाकर आपके लिए दुआ कर रहे हैं, तो मसाइब के बड़े बड़े पहाड़ भी आपके लिए रेजा रेजा हो जाएंगे। लेकिन अगर आम आदमी आपसे तंग है, ये आपको बद्दुआएं दे रहा हो, तो फिर आपकी तबई उम्र और इक़्तिदार दोनों का दौरानिया लंबा नहीं होगा। आप अपनी बर्बादी का चलता फिरता इश्तिहार होंगे और आपके इक़्तिदार का बुर्ज किसी भी दिन गिर जाएगा और आप इसके नीचे आकर इबरत की कब्र बन जाएंगे। ये हकायत दुनिया के हर उस हुक्मरान के लिए तख्लीक हुई जो मसनद इक़्तिदार पर फरोकश होकर खुद को अक्ल कुल, सिकंदर आज़म और अज़मत का रिश्तेदार समझ लेता है, जो मखलूक को हकीर, अवाम को जज्बाती और मशवरे देने वालों को बेवकूफ़ समझने लगता है और ये भूल जाता है जहां इक़्तिदार ख़त्म होता है, अल्लाह का इख्तियार वहां से शुरू होता है और अल्लाह अवाम की ज़्यादा सुनता है। ये महरूम बंदों को ज़्यादा तवज्जो देता है।